नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लो, जहां आपको सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे तेज अपडेट मिलती है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। इस यात्रा में व्यापार, रक्षा, रणनीतिक साझेदारी और भारतीय समुदाय से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वही बात, देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही बताते चले कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। वहीं देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं भारत में लगातार हो रही बारिश के चलते कई राज्यों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राहत और बचाव दलों को तैयार रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। विंबलडन 2026 में भारत के युवा खिलाड़ी अर्नव पापरकर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लड़कों के सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं भारतीय खिलाड़ी माया राजेश्वरन को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। वही बता दें कि वैश्विक बाजारों की नजर इस सप्ताह मध्य पूर्व के हालात और अमेरिकी आर्थिक नीतियों पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाक्रमों का असर कच्चे तेल और भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर सरकारी अवकाश घोषित किया गया है। राज्य के सरकारी कार्यालयों और कई शिक्षण संस्थानों में छुट्टी रहेगी। साथ ही देश भर में लगातार हो रही बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखने की अपील की है। साथ ही बताते चले कि दिल्ली एनसीआर में आज दिन भर बादल छाए रहने और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं देश के कई बड़े शहरों में भारी बारिश के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपने रूट की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। साथ ही बताते चले कि केंद्र सरकार इस सप्ताह कई अहम विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक कर सकती है। इसमें सड़क, रेलवे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होने की संभावना है। दुनिया के कई देशों में भीषण गर्मी और भारी बारिश जैसी चरम मौसमी घटनाएं जारी है। मौसम वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जताई है। वहीं भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऑनलाइन भुगतान का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल लेन देन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बता दें कि खेल जगत में इस सप्ताह क्रिकेट, टेनिस और हॉकी के कई बड़े मुकाबले होने हैं। भारतीय खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। साथ ही बताते चले कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन कर रहा है। त्योहारों और छुट्टियों को देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारी की गई है। बता दें कि दुनिया के कई देशों में लगातार बदलते मौसम ने कृषि क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में खाद्य उत्पादन पर इसका असर पड़ सकता है। देश में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कई नई ऑनलाइन सेवाएं तेजी से लोगों तक पहुंच रही हैं। सरकारी सेवाओं को और अधिक आसान तथा पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मैदान में उतरते ही जन सुराज के प्रशांत किशोर को महागठबंधन की सियासी ताकत का एहसास हो गया। बीजेपी के इस गढ़ में खुद को मजबूत करने के लिए पीके ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन से जाति धर्म से ऊपर उठकर मदद की अनोखी अपील की है। वही बता दें कि बाराबंकी पर उपचुनाव की नौबत इसलिए आई क्योंकि यहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और कद्दावर नेता नितिन नवीन अब राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। उनके संसद के उच्च सदन में जाने के बाद यह सीट रिक्त घोषित की गई थी। वही जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद पहली बार बांकीपुर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बांकीपुर से चुनाव लड़ने के फैसले ने देहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब तक पर्दे के पीछे रहकर रणनीतियां बनाने वाले पीके का सीधे चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी के इस मजबूत गढ़ में कांटे की टक्कर पैदा करेगा। 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग पर अब पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी। साथ ही बताते चले कि नीतीश कुमार वाले ट्रिक को अपनाएगी सम्राट सरकार। क्राइम कंट्रोल के लिए बिहार में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट। साथ ही बिहार में सीएम सम्राट चौधरी अलग से नीति आयोग की तर्ज पर एक आयोग बनाएंगे। राज्य के विकास के लिए तैयार होगा ब्लूप्रिंट। वही बिहार में सीएम सम्राट चौधरी अलग से नीति आयोग की तर्ज पर एक आयोग बनाएंगे। राज्य के विकास के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। वही कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है। साथ ही स्वच्छता अभियान को लेकर कई शहरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।
देश भर में पौधारोपण अभियान तेज किया गया। बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए नई परियोजनाओं पर काम जारी है। साइबर अपराध से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई राज्यों में नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली। साथ ही पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। क्रिकेट जगत में युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की चर्चा तेज है। वही बताते चले कि खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियां तेज हो गई है। साथ ही देश के कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के प्रयास जारी है। बिजली बचत को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और कई जिलों में जल संरक्षण योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किए गए हैं। युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। स्टार्टअप सेक्टर में निवेश का सिलसिला जारी है। डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं तेजी से गांवों में सड़क निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। स्वच्छ पेयजल योजनाओं पर सरकार का फोकस जारी है और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई पहल की गई है। कई राज्यों में बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई गई है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में काम जारी है। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी उत्पादों की लॉन्चिंग से बाजार में हलचल है। वहीं मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में नए उत्पाद पेश किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कई राज्यों में अलर्ट जारी रखा है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं देश भर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठकें जारी है। आने वाले दिनों में मौसम और अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े फैसलों पर सभी की नजर रहेगी। आज यानी 5 जुलाई 2026 से आपके घरेलू बजट और वित्तीय नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये नए नियम टैक्स रिटर्न दाखिल करने, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने, हवाई सफर के दौरान लाउंज सुविधाओं का लाभ उठाने और व्हीकल खरीदने जैसी चीजों पर सीधा असर डालेंगे। अगर आप समय रहते इन बदलावों के हिसाब से अपनी वित्तीय योजना नहीं बनाते हैं तो आपको नुकसान या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बताते चले कि सैलरीड पर्सन और अन्य टैक्स पेयर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 या असेसमेंट ईयर 2026-2027 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। इस डेडलाइन को चूकने वाले टैक्स पेयर्स को भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। वहीं जो लोग तय तारीख के बाद यानी 1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच अपना बिलेटेड रिटर्न दाखिल करेंगे, उन्हें 5 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना कमाई होने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। वहीं 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए यह 1,000 रुपए तय किया गया है। साथ ही बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नागरिकों को बड़ी राहत दी है। वहीं आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को अपडेट करने की 75 रुपए की फीस को पूरी तरह माफ कर दिया है। यह फ्री सेवा 1 जुलाई 2026 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक या पूरे 6 महीने के लिए वैध रहेगी, जिसका फायदा आधार मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए उठाया जा सकता है। दूसरी ओर बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों के लिए यह महीना महंगा साबित होने वाला है। एसबीआई कार्ड ने अपने फोन पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर्पल और सिलेक्ट ब्लैक के रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। इसके साथ ही एचएफडीसी बैंक ने भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियमों को सख्त कर दिया है। अब 3 महीने में 3 फ्री लाउंज विजिट का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की तरफ से सामान्य और तत्काल दोनों कैटेगरी के लिए सेवा शुल्क बढ़ाए जाने के कारण अब नया पासपोर्ट बनवाना भी महंगा हो गया है। वहीं भारतीय रेलवे ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को काफी कड़ा कर दिया है। ट्रेनों में खतरनाक सामान ले जाने पर जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है, जबकि गंभीर मामलों में यह जुर्माना 10,000 रुपए तक और जेल की सजा में बदल सकता है। वहीं बिना लाइसेंस सामान बेचने पर 2,000 रुपए और महिला बोगियों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने पर 2,500 रुपए तक का दंड भुगतना होगा। वही बात दें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो नए व्हीकल खरीदारों को भी अब अधिक कीमत चुकानी होगी। किया इंडिया ने अपनी गाड़ियों के दामों में 2% और टाटा मोटर्स ने अपने पेट्रोल, डीजल व इलेक्ट्रिक वाहनों में 1.1% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। साथ ही बताते चले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 4 जुलाई से मिस सेलिंग के खिलाफ सख्त गाइडलाइंस लागू कर रहा है। इसके तहत अगर किसी बैंक की ओर से भ्रामक या गलत तरीके से वित्तीय प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं तो पीड़ित ग्राहक नुकसान के मुआवजे और रिफंड के हकदार होंगे। वही बात दें कि आज से एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। हालांकि यह राहत कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर मिलेगी। दिल्ली में एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम 932 रुपए ही है,
लेकिन 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 181.5 रुपए घटकर 2,930 रुपए हो गई है।